अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं चाउमीन। इस डिश का जो ओरिजिन है ना वो है नॉर्थ चाइना। फ़र्स्ट टाइम वहीं पे किसी ने इसको जो है वो इन्वेंट किया था। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है नूडल्स। स्टिर फ्राई नूडल्स को जो है ना वो चाउमीन कहते हैं। तो इसके लिए जो है वो आधा पैकेट जो है नूडल्स का ले लिया है। ये मैंने एग नूडल्स लिए हैं। इसको आप खुले पानी में उबालें, जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें नूडल्स ऐड कर दें और साथ में जो है वो आप इसमें 1 चम्मच भर के नमक का भी ऐड कर दें। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये बॉयल हो रही हैं और खिली-खिली लग रही हैं। इसके बाद आप इसको जो है एक स्ट्रेनर में डाल लें और इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल दें, आप जौन-सा भी आप यूज़ करते हैं, और इसको हिला लें। इसके बाद आप सेसम ऑयल ले लें। ये जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस डिश का, बल्कि ये तकरीबन सभी चाइनीज़ डिश में जो है वो ज़रूर इस्तेमाल होता है। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त स्मोक निकल रहा है लहसुन में से। इसका अरोमा जो है वो फुल अपना ब्लूम दे रहा है ना इस वक्त। तो इसमें अगर आपको ऑयल कम लगे तो और ऐड कर लें। तो जो चिकन हमने काटा हुआ है, जूलियन कटिंग में ज़्यादा प्यारा लगता है। मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, वो जिस तरह से फिर मैं काट सकी उसको मैंने काट लिया। तो ये तकरीबन 300 ग्राम था। इसको आपने ऐड करके इसमें तकरीबन पौना टीस्पून आपने नमक का ऐड कर दिया और इसमें आधी चम्मच जो है वो आपने डाल दी काली मिर्चों की। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। इसके बाद आपने जो है चिकन को फ्राई कर लेना, भून लेना लहसुन के साथ अच्छी तरह से ना। ये देखें इसकी भुनाई कर रहे हैं हम जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता ना। देखिए अब इसका कलर चेंज हो रहा है और जो लहसुन का फ्लेवर है वो इन्फ्यूज़ हो रहा है चिकन के साथ। बहुत ज़बरदस्त इसका जो है ना वो टेस्ट आता है। अब इसमें जाएगी सोया सॉस, 2 चम्मच भर के आप डाल लें। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा सिरका। सिरका मैंने लिया है अपना ही मदर्स फूड का, ये सेब का सिरका है, 2 चम्मच इसमें मैं ये डाल रही हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है हमारी सेहत के लिए। सफ़ेद सिरके की बजाय सेब का सिरका इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहता है। अब जा रही है इसके अंदर वूस्टर सॉस। वूस्टर सॉस जो है ना वो एक बारबेक्यू और एक स्मोकी फ्लेवर देती है, बड़ा यूनिक टेस्ट होता है इसका, रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आता है। तो ये कोशिश करें ज़रूर डालें। इसके बाद ये हॉट सॉस है। अगर हॉट सॉस ना हो तो आप इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी तकरीबन वैसा ही फ्लेवर आता है। अब आप इसको ढक दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये देखें इस तरह एक स्मोकी चिकन रेडी हो गया है। इसमें 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के डाले हैं, आधा कप पानी में मिक्स करके। तो इसमें वो पक के ना एक ग्रेवी सी बन जाती है। अगर खुश्क-खुश्क रखें ना चिकन को आप, तो जब हम इसमें नूडल्स और सब्ज़ियाँ मिक्स करते हैं तो वो बिल्कुल अ, रूखी-रूखी सी लगती हैं, खाने का मज़ा नहीं आता। तो इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देने से ना इसकी ग्रेवी बड़ी अच्छी बन जाती है। अब 2 मिनट में कॉर्नफ्लोर पक जाएगा। आप कढ़ाई से जो है ये ये हमने ब्राउन शुगर भी 1 चम्मच इसमें ऐड की थी। ये डाल के आप इसमें जो है वो 2 मिनट इसको मज़ीद पका लें। इसके बाद आपने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त शाइन आई है इसके अंदर। अब आपने उसी कढ़ाई में थोड़ा सारा ऑयल डालना है और जो गाजरें हमने जूलियन कटिंग करके रखी थी वो हमने इसमें डाल दी हैं। गाजरों को आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, आपने उसको जो है वो क्रंची रखना है, क्योंकि क्रंची ही इस रेसिपी में अच्छी लगती हैं। नरम हो जाएं तो वो फिर कोई ख़ास टेस्ट नहीं देती। इसको फ्राई जब ये हो जाएँ तो इसके साथ ही आपने कटी हुई एक शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसको भी आप 2 मिनट पकाएँ। शिमला मिर्च तो बहुत ही जल्दी पक जाती है, तो आपने ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना, आँच को तेज़ रखना है। और ये बंद गोभी इसमें मैंने थोड़ी-सी थी वो डाल दी। वैसे आप इसमें आधी डालें अगर आपके पास हो तो, फिर ज़्यादा अच्छी लगती है क्रिस्पी सी। अब ये जो हमने नूडल्स बॉयल करके रखी थी वो भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। अब आप इसको हल्के हाथों से हिला लें। वैसे आप जितने मर्ज़ी हल्के हाथों से हिलाएँ ये उलझती ज़रूर है, पता नहीं क्या बात है। शायद ये इसकी ब्यूटी है। अब आपने इसके अंदर जो चिकन बना के रखा था ग्रेवी वाला वो ऐड कर दें आप। ये देखें चिकन इसमें मैंने ऐड कर दिया है और इसको जो है वो हल्के हाथों से हिला के ऐसे मैंने जो है वो मिक्स कर दिया है। ये देखें अब इस वक्त जो है ना सारी चीज़ें आपस में ना एक दूसरे के साथ सारे मसाले मिक्स हो गए हैं और ये एक परफ़ेक्ट रेसिपी बन गई है। अब ये देखें इसका क्लोज़अप चेक करें, बहुत मज़े का था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब इस पे जो है हम वो ग्रीन ऑनियन डाल देते हैं। ये भी इसका बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, इसको आप मिस ना करें, ये ज़रूर डालिएगा।
इसके बाद इसको खाना भी एक आर्ट है, इसको कांटे पे घुमा घुमा के आपने इस तरह उठाना है और अपने मुंह में रख लें। बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।